नमस्कार। आज के वीडियो में हम कक्षा 6-7 की कार्यपुस्तिका प्रवाह का प्रारंभिक मूल्यांकन का अध्ययन करेंगे, जिसमें विद्यार्थी इसको समझते हुए हल करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी को धरा भी कहते हैं, इसी प्रकार निम्नलिखित को और क्या कहते हैं। इसमें बादल शब्द दिया गया है, तो बादल का पर्यायवाची लिखना है, तो बादल का पर्यायवाची हम मेघ लिखेंगे। फिर सागर दिया हुआ है, सागर का पर्यायवाची समुद्र लिखेंगे। नदी, सरिता, माँ, माता। आपको अगर दूसरा याद है तो आप दूसरा इसमें समानार्थी शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, कौन क्या करता है लिखिए। तो इसमें दे रखा है डॉक्टर, तो डॉक्टर बीमार व्यक्ति का इलाज करता है, तो लिखेंगे। अध्यापक है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। किसान खेत में काम करता है। पुलिस कानून व्यवस्था बनाती है और अपराधियों को पकड़ती है। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। क में दे रखा है, चूहा छोटा होता है जबकि बिल्ली होती है, तो छोटा का विलोम शब्द लिखेंगे। बिल्ली बड़ी है तो बड़ी लिखेंगे। ख में दे रखा है, हाथी का वजन अधिक होता है, चूहे का वजन होता है अधिक। का विलोम लिखना है तो कम लिखेंगे। ग में है, वर्षा को कचौरी पसंद है, हर्षा को ठंडी लस्सी, तो ठंडी का गर्म लिखेंगे। घ में श्यामपट्ट का रंग काला होता है जबकि चौक का रंग होता है, तो यहाँ काला का विलोम शब्द लिखेंगे सफ़ेद। इसके बाद चौथा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। क में दे रखा है, बोतल में पानी है, तो इसमें से संज्ञा शब्द बोतल और पानी दोनों संज्ञा शब्द है। ख में कविता भोजन बनाती है, तो कविता और भोजन दोनों संज्ञा शब्द है, लिखेंगे। ग में बीना जयपुर जा रही है, बीना और जयपुर दोनों संज्ञा शब्द है। और घ में पवन पतंग उड़ा रहा है, तो पवन और पतंग दोनों संज्ञा शब्द है, तो आगे यहाँ लिखेंगे। पांचवा है, उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूर्ण कीजिए। तो इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, तो शुरू करते हैं। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे। श्यामा यहाँ लगाएंगे, कोमा लगाएंगे जिसको अर्ध विराम बोलेंगे, अल्प विराम। और राधा अल्प विराम लगाएंगे। राधा के बाद कमला और रेखा खेत पर गई हुई हैं, यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे। माँ ने कहा, न जाने मेरी बच्चियाँ कैसी होंगी, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। पिता ने पूछा, बच्चियाँ कब गई थी, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए संवाद को आगे बढ़ाइए। तो ये संवाद है, बातें हैं। तो चौक और डस्टर के बीच में संवाद है, तो इसको आगे बढ़ाना है, लिखना है। तो पहले इसमें दिया गया है, चौक कहता है मैं सबको पसंद आती हूँ, लिखने का काम जो करती हूँ। उसके बाद डस्टर है, डस्टर कहता है श्यामपट्ट को लिखने जैसा मैं ही तो बनाता हूँ। वापस चौक है, वो कहता है तुम तो रहने दो, तुम्हारा कोई खास काम नहीं है। डस्टर कहता है तुम्हें अगर मैं साफ़ नहीं करूं तो बच्चे आगे कैसे पढ़ेंगे। चौक वापस कहती है, अच्छा भाई शांत हो जाओ, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। इस तरह हम इसको आगे और बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद प्रश्न 7वां है, बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया सहकर्मक है और कौन सी अकर्मक है। तो सहकर्मक और अकर्मक क्रिया है, उसकी पहचान है कि सहकर्मक क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता होगी और अकर्मक के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होगी। तो जिन वाक्यों में कर्म है वहाँ सहकर्मक क्रिया है, और जिनमें कर्म नहीं है वहाँ अकर्मक क्रिया है। क में दे रखा है, गोविंद चित्र बना रहा है, तो इसमें क्या बना रहा है, चित्र बना रहा है, तो यहाँ सहकर्मक वाक्य है। ख में है, आशा खाती है, तो क्या खा रही है इसका यहाँ कोई पता नहीं है, तो ये अकर्मक वाक्य है। ग है, भरत पानी भरता है,
तो यहाँ भरत क्या भर रहा है? पानी भर रहा है। तो यहाँ कर्म है, तो यहाँ सहकर्मक वाक्य होगा। और घ में दे रखा है किरण आती है, तो यहाँ किरण आती है, यहाँ क्या आती है इसका कोई उत्तर नहीं है, तो यहाँ अकर्मक वाक्य होगा। प्रश्न 8वां है, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम लगाकर वाक्य निर्माण कीजिए। तो जो वाक्य है जो क्रम में नहीं है इनको क्रम में लगाना है। जैसे क में दे रखा है साधन है भेजने के, समाचार क्या क्या। अब इसको सही क्रम में लिखना है, तो समाचार भेजने के क्या क्या साधन हैं, ये वाक्य हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद ख में दे रखा है झुंड एक था उड़ कबूतरों का और रहा। अब इसको शुद्ध करके लिखना है सही क्रम में, तो कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था, इसको वाक्य को लिख देंगे सही क्रम में। इसके बाद प्रश्न 9 है, गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे कि गाड़ी की गति नियंत्रित रखनी चाहिए और सुरक्षा के उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। मद्यपान करके गाड़ी का चालन नहीं करना चाहिए। उसके बाद प्रश्न 10वां है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। तो गद्यांश है, इसको पढ़ना है। मैना नाम की एक छोटी बच्ची थी, उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। नाना साहब देश की आज़ादी चाहते थे, मैना भी उनके विचारों से सहमत थी। अंग्रेज इस बात पर उन दोनों से नाराज़ थे। अंग्रेज़ों ने नाना के साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों सकुशल बाहर आ गए। अब इसमें से प्रश्न बनाने हैं। उत्तर इसमें दिया हुआ है। पहला उत्तर है छोटी बच्ची का नाम मैना था, तो इसके लिए प्रश्न बनाना होगा। तो इसमें प्रश्न बनेगा छोटी बच्ची का क्या नाम था, तो यहाँ लिखेंगे छोटी बच्ची का क्या नाम था। ख में है, उत्तर दिया हुआ है मैना के पिता का नाम नाना फडणवीस था, तो इसका प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ प्रश्न लिखेंगे मैना के पिता का क्या नाम था। इसके बाद ग में उत्तर दे रखा है अंग्रेजों ने महल में आग लगवा दी, तो इसका प्रश्न बनाएंगे। तो प्रश्न बनेगा महल में आग किसने लगवा दी। इसके बाद घ में दे रखा है, उत्तर दिया हुआ है नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे। इसका प्रश्न बनाएंगे दोनों बाहर कैसे आ गए थे, तो उत्तर बन गया नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे। इसके बाद प्रश्न 11वां है, नीचे अखबार की कतरन दी गई है, इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पढ़ेंगे तो लिखा है बीकानेर 28 मार्च राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बाल वैज्ञानिकों के लिए 10 अप्रैल तक मॉडल का चयन किया जाएगा। मॉडल की प्रदर्शनी RSCERT उदयपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। निदेशक महोदय ने बताया कि मॉडल का चयन समिति द्वारा किया जाएगा तथा चयनित छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। क वाला प्रश्न दिया गया है, यह समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ है, तो इसमें लिखेंगे यह समाचार बीकानेर से प्रकाशित हुआ है। ख में प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बाल वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाता है और इसके साथ 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे। ग है, इस समाचार को अच्छी तरह पढ़कर अपने विद्यालय का कोई समाचार बनाकर लिखिए। तो इसका उत्तर बच्चे स्वयं अपने विद्यालय अनुसार अपने स्तर के अनुसार जो विज्ञापन है वो समाचार है वो तैयार करके लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न घ में दिया है पुरस्कार में क्या दिया जाएगा, तो पुरस्कार में 10,000 रुपये और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार दिया जाएगा। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। तो ये चित्र है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए और इसके ऊपर अपने विचार लिखने हैं। तो लिखेंगे यह चित्र एक मेले का है, इसमें लोग विभिन्न मनोरंजन के साधनों से आनंद ले रहे हैं। कोई दुकान से सामान ले रहा है,
तो कोई अपने बच्चों को गुब्बारे दिलवा रहे हैं। मेले का जो वर्णन है वही बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें आप अपने हिसाब से कुछ लिख सकते हैं। प्रश्न 13वां है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब एक पद्य दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। बहुत निराला भारत अपना, हिमगिरी मुकुट मनोहर है, जंगल पर्वत नदियाँ मिट्टी खाने पुण्य धरोहर है, कण कण में सूरज की किरणें नित उग ऊर्जा बढ़ती है, अनुपम आब हवा के कारण 6 ऋतुओं की धरती है। तो अब इसमें से जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर लिखने हैं। क वाला प्रश्न है, उपयुक्त जो पद्यांश है उसका उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक बनता है निराला भारत, क्योंकि इसमें भारत की विशेषताएं बताई गई है। फिर पुण्य धरोहर किसे कहा गया है, तो जो भारत भूमि है उसको पुण्य धरोहर कहा गया है। हमारी धरती पर 6 ऋतुओं की धरती कहा गया है। यह 6 ऋतुओं के नाम लिखने हैं। तो यह 6 ऋतुएं हैं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर या शीत ऋतु। यह 6 ऋतुओं के नाम लिखने हैं। इसके बाद हम भारत की धरती को कैसे सजा संवार सकते हैं, तो उत्तर लिखेंगे। हम भारत की धरती पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाकर हरा भरा कर सकते हैं। कूड़ा करकट जो कचरा है उसको इधर उधर न फेंक कर कचरा पात्र का उपयोग करते हुए भारत भूमि को सजा संवार सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 14 है, बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। तो निमंत्रण पत्र लिखना है मित्र को। जो इसमें लिखेंगे सबसे पहले ऊपर अपना जो अपने मित्र का पता लिखेंगे, आनंद भवन 40 रामनगर हनुमानगढ़ 7 सितंबर 2024, यहाँ तारीख लिखेंगे। इसके बाद मित्र का नाम, प्रिय मित्र प्रदीप नमस्ते। फिर लिखेंगे, तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरे बड़े भाई संजीव का विवाह 12 अक्टूबर 2024 को होना निश्चित हुआ है। बारात बस द्वारा श्री गंगानगर जाएगी। विवाह की इस शुभ बेला पर तुम सहपरिवार आमंत्रित हो। कृपया निश्चित तिथि से 1-2 दिन पूर्व ही आ जाना, जिससे हम सब मिलकर विवाह के उत्सव का आनंद ले सकें। विवाह से संबंधित कार्यक्रम साथ में संलग्न है। आपके आने की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र विशाल, और गांव का नाम लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न 15 है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता लेकर एक कहानी लिखिए। तो कुछ शब्द दे रखे हैं, एक दर्जी, हाथी, रोटी खिलाना, दुकान, रास्ते में जाता, नदी, पानी, नहाता पीता, एक दिन, सुई चुभाना, सूंड, दर्द, कीचड़ फैलाना, कपड़े खराब हो गए, दुखी हुआ। तो ये एक कहानी बनानी है दर्जी और हाथी की, जो कि आपको याद भी हो सकती है या आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। बाकी इसमें लिखा है, जैसे एक बार एक हाथी था, वह पानी पीने के लिए रोज़ नदी पर जाता था। वह एक दर्जी की दुकान के रास्ते में से निकलता था। दर्जी उस हाथी को खाने के लिए कुछ रोटी या कुछ देता रहता था। हाथी नदी में नहाता, पानी पीता और वापस आ जाता। एक दिन दर्जी ने हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। हाथी को बहुत दर्द हुआ। वह नाराज़ होकर नदी में चला गया। उसने पानी पिया और अपनी सूंड में गंदा कीचड़ भर लिया और दर्जी की दुकान में फैला दिया, जिससे दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। दर्जी बहुत दुखी हुआ। इससे शिक्षा मिलती है, जैसे को तैसा। तो ये हमारा आज का जो आकलन है, वो प्रारंभिक आकलन, वो पूरा हुआ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।